जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पूरी डेडिकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसका नाम है नरेशन। चलिए शुरू करते हैं। नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज अ नरेशन? नरेशन क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन मीन्स टू एक्सप्रेस द वर्ड्स। वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की कला, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स इज कॉल्ड नरेशन। आई थिंक यू गॉट इट। शब्दों को व्यक्त करने की कला होती है नरेशन। ठीक है, चलिए तो नरेशन के टाइप्स की बात करें। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनको दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहले जो वर्ड होते हैं, पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट नरेशन। दूसरे टाइप है इनडायरेक्ट नरेशन। जिसको डीपली समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो ए ने कुछ बी से कहा, ए ने कुछ बी से कहा। अब यही चीज इनमें से कोई, यही जो बात कही गई है, ध्यान से सुनना। ए ने कुछ बी से कहा, अब जो भी कुछ कहा गया है उसको रिपीट किया जाए। क्या किया जाए? रिपीट किया जाए। अब रिपीट किया जा रहा है जो कहा गया है वो। अब रिपीट कोई और भी कर रहा है, हो सकता है ए रिपीट कर रहा है, हो सकता है बी रिपीट कर रहा है, हो सकता है सी ने इनकी बातें सुनी हो तो सी ने रिपीट कर दिया। तो जब रिपीट कर रहे हैं तब नरेशन का निर्माण होता है। ए ने कुछ बी से कह दिया, वो फर्स्ट टाइम कहा, लेकिन जैसे ही रिपीट कर दोगे उसी बात को, चाहे कोई भी कहे, किसी से भी कहे, तो वो क्या बन जाता है? नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी ने कुछ कहा उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया जाए। जैसे ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, आई एम योर फ्रेंड। तो यहां पे समझने की बात यह है कि ये जो बात है, जो कहा था वही अपन ने रिपीट कर दिया एज इट इज। तो जैसा का तैसा ही रिपीट कर देने की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट वैसे ही वर्ड्स को एक्सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको घुमा के रिपीट करें, अब इसको तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए टोल्ड बी दैट, मान लो ए एक फेमिनाइन जेंडर है तो यहां पे क्या आ जाएगा? सी वॉज हर फ्रेंड। तो यहां पे कुछ रूल्स होते हैं सर्टेन, उनको फॉलो करना होता है। तो अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे और डीपली समझेंगे इस टॉपिक को। बने रहिए साथ में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम जानेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनके थ्रू हम समझेंगे कि चेंज क्या क्या हो जाते हैं। जैसे राम सेड टू लक्ष्मण, आई एम योर ब्रदर। तो यहां पे हम देखेंगे कि एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है
अब जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है सबसे पहले उसको समझते हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्लॉज के थ्रू समझते हैं। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको नाउन क्लॉज बोला जाता है। मतलब यही है कि हम लोग इनडायरेक्टली नाउन क्लॉज भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस चीज को। कॉपी लेके इसको नोट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें समझी। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चेंज होता है वो टेंस चेंज प्रिंसिपल क्लॉज में कभी नहीं किया जाता है। जो नहीं होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्या नहीं होता है? प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होता है, नाउन क्लॉज का टेंस चेंज किया जाता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज कभी चेंज नहीं होता है, बेसिकली चेंज नहीं होता है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो टेंस नाउन क्लॉज का ही क्यों चेंज होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नाउन क्लॉज का ही टेंस चेंज क्यों होता है भाई, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस क्यों नहीं चेंज होता है? तो इसका आंसर ये है कि नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंड है किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पे। इसीलिए नाउन क्लॉज का ही टेंस चेंज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज का कोई टेंस में चेंज नहीं करते, पहली चीज। दूसरा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसमें नाउन क्लॉज का सेंटेंस क्या है उस आधार पर इसको चेंज किया जाता है। तो नाउन क्लॉज यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके बेस पर रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज किए जाते हैं। तो हम इनको देखेंगे ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मान के चलो असैरेटिव है। कैसा है? असैरेटिव। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट वो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या चेंज होंगे? सैड दिया है तो सैड ही लिख देते हैं, से दिया है तो से लिख देंगे, शेष दिया है तो शेष लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो बात हो गई सैड से शेष डायरेक्ट दिए हैं, मतलब अकेला सैड दिया है, टू और लक्ष्मण नहीं दिया है। अगर लक्ष्मण दिया जाएगा तो टू भी लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब मान के चलो यहाँ पे टू लक्ष्मण दिया, तब क्या करेंगे? तो सैड टू दिया गया होगा अगर, तो उसको टोल्ड कर देंगे। से टू दिया गया है तो टेल कर देंगे, और शेष टू दिया गया है तो टेल्स कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस दिया है तब। दूसरा, अभी दो ही सेंटेंस पढ़ेंगे हम क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। तो दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, नाउन क्लॉज का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव दे दिया जाए, नाउन क्लॉज कैसा दे दिया जाए? इंटरोगेटिव। अब नाउन क्लॉज इंटरोगेटिव है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है। अब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो सैड दिया है अगर यहाँ पे, या सैड टू दिया है तो आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, से दिया है या से टू दिया है, इसमें आस्क कर देंगे, आस्क। तीसरी चीज, शेष दिया है यहाँ पे या शेष टू दिया है तो आस्क में एस लगा देंगे। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा सभी को। दूसरी चीज, असर्टिव सेंटेंस जब दिया होता है नाउन क्लॉज में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तब जो कंजक्शन होते हैं समझेंगे ध्यान से। इसके बाद यहाँ पे कंजक्शन को चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट
वहीं लिख दिया जाता है। अब लगाते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन होता है असर्टिव सेंटेंस में दैट। असर्टिव सेंटेंस अगर दिया है इधर तो कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो अब इंट्रोगेटिव होते हैं दो टाइप के, ठीक है ना। एक होता है पहला इंट्रोगेटिव और एक होता है दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ बनाते हैं या वेदर बनाते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव में वही क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। सेकंड इंट्रोगेटिव जिस वजह से है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया उसी क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन रिपीट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों चीजों में ये चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि इफ या वेदर कंजक्शन लगा दिया या क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन लगा दिया, इनके जस्ट बाद जो भी चेंज होगा इंट्रोगेटिव मार्क हट जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव होता है यहाँ पे नाउन क्लोज। इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन इनडायरेक्ट में बनाते टाइम उसको असर्टिव सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं प्लस क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ एक चेंज और हैं वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा आई सेड, आई एम रनिंग 5 किलोमीटर्स एवरी डे। ये वाला जो क्लॉज है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि नाउन क्लॉज। ये वाला जो क्लॉज है ये दिया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब ये डायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट नरेशन में लिखा है। पता कैसे चला हमें कि ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसीलिए पता चला क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ये टेंस ये सेंटेंस कौन सा है। इंट्रोगेटिव तो नहीं है, इंपरेटिव तो नहीं है, एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है, तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो उनमें से कोई सेंटेंस तो नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है तब यहाँ पे सैड का सैड ही रहता है। दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस जब इधर दिया होता है तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब आई को चेंज करेंगे आई से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ही दिया है तो आई लिख देंगे। टेंस चेंज होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। वॉज रनिंग 5 किलोमीटर्स एवरी डे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ही हो जाता तब क्या करते, ही आता तो यहाँ पे वॉज हो जाता, ही इज हो जाता यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ही लिख देते। ऐसा नहीं है जो यहाँ दिया वही यहाँ liख देंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट चेंज कैसे होते हैं उसको देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन है, क्या है, पर्सन्स, उनको रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन्स से चेंज किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से वो चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया है तो वो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी एक ट्रिक है 1 2 3 सन जो यहाँ पे फॉलो की जाती है। एक बार फिर से समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम आई लिख दें, आई, तो ये आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ जो सब्जेक्ट है वही यहाँ आएगा, ठीक है।
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन दिया है अगर उसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पे यू दिया होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो हम उसी को लिख देते हैं, यू को ही यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, सी सेड टू हर ब्रदर यू कैन हेल्प मी। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां सेंटेंस दिया असर्टिव। सबसे पहले हमें इसका सेंटेंस देखना है, तभी कुछ चेंज कर पाएंगे। यहाँ असर्टिव है तो यहाँ सेड टू का टोल्ड कर देंगे, तो सी टोल्ड हर ब्रदर, इसको ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया ब्रदर को, हर ब्रदर। कंजक्शन दैट ही आएगा, असर्टिव सेंटेंस है। तो अब यू चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर ब्रदर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या निकला, ही, या हर ब्रदर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही ज्यादा बेटर है, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम कैन का कुड में चेंज कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म दिया है हेल्पिंग वर्ब का, तो ऐसा का वैसा ही लिख देंगे। अब मी सब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है। अब सब्जेक्ट दिया सी, अब इसका देखेंगे फॉर्म क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे हर। क्लियर, थोड़ा टफ है लेकिन इजीली समझ आ जाएगा अगर स्मूथली ध्यान से सुनोगे तो। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही said to me I do not talk to you। यहाँ पे सबसे पहले यही काम है हमारा कि इसके सेंटेंस को समझना कि ये जो क्लॉज है इसका सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, ठीक है, या इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये असर्टिव लिखा है, तो यहाँ सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट दिया ही, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ही, सब्जेक्टिव केस है ये इसीलिए यहाँ पे ही लिखा गया। डोंट का डिड नॉट हो जाएगा, डिडंट, फर्स्ट फॉर्म टॉक देखा जाएगा यहाँ पे, टू। अब ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी ही लिख देंगे, ऑब्जेक्ट मी ही बनता है मी से। तो ये तो बात हो गई असर्टिव सेंटेंस की। अब हम देखेंगे टेंस चेंज क्या क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे टेंस चेंज डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया होता है, जब इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो क्या चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में, इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इंडेफिनिट देख लेते हैं। कोई भी इंडेफिनिट हो, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट को देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में 4 फॉर्म है एक्शंस के। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर पेपर इजी आता है तो यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर दिया है डायरेक्ट नरेशन तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे। चौथी चीज, पास्ट परफेक्ट दिया है तो उसको सेम रखेंगे, चेंज ही नहीं करेंगे उसका टेंस। पांचवी चीज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है तो भी सेम ही रहेगी, टेंस चेंज नहीं करेंगे इसका। इसके बाद आती है बिल सेल की बात। किसी भी बिल सेल से सारी फ्यूचर में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सभी फॉर्मेशन उनका बिल और सेल का यूज करके होता है, तो बिल का वुड कर देंगे। अगर बिल भी दिया है तो वुड भी कर देंगे, सेल भी दिया है तो शुड भी कर देंगे, ठीक है। बिल हैव दिया है तो वुड हैव कर देंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और भी है कुछ, देख लेते हैं। जैसे कैन दिया है तो कुड कर देंगे, मे दिया है इधर तो माइट कर देंगे, इसके अलावा और भी हैं, जैसे मस्ट दिया है तो हैड टू कर देंगे। अगर ये सभी दिए जाए तो जैसे कि वुड, कुड, माइट, शुड, ये दिए गए तो सेम लिख देंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, हैज टू दिया है तो हैज टू दिया है या हैव टू दिया है तो उसको हैड टू में चेंज कर देंगे, ठीक है। और एडवर्ब में चेंज होते हैं कुछ, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब चेंज होते हैं, चेंज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। जैसे एगो दिया है, डायरेक्ट नरेशन में एगो एडवर्ब दिया है तो उसका बिफोर कर देंगे। टुडे का दैट डे कर दिया जाएगा। टू नाइट का दैट नाइट कर दिया जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देंगे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देंगे या द लास्ट डे कर देंगे, द लास्ट डे। इस तरह से कुछ बेसिक चेंज होते हैं एडवर्ब में भी, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंज होते हैं, जैसे एक होता है आइदर दिया है तो उसका दायदर कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी दे दिया जाए, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, तो इनको चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, समझेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हमने अभी सीखा टेंस चेंज। कुछ कंडीशंस हैं जब टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच का, भले ही और ये कब होता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अब।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, पहली कंडीशन। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसा ट्रुथ जो सभी को पता है उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाएगा, और जो चेंज नहीं किया जा सकता, नेचुरली करेक्ट है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, भले ही वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं और भले ही पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये चेंज नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना, इनका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज, अब चेंज कब होगा इसको देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी जाएगी, तभी क्या चेंज होता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखें। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यू सेड टू हिम he was telling a lie। तो सबसे पहली चीज है, इसका स्टेप पहला यही है कि इसका सेंटेंस पहचानो। इसका सेंटेंस असर्टिव है, तब सेड टू दिया है तो उसका टोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद हिम लिख देंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन दैट आएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया है, तो हमने ये पता है हम लोगों को कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन दिया गया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम उसमें कोई चेंज नहीं करते, ना तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ही सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे हम ही ऐसा ही लिख देंगे, एच स्मॉल बना देंगे, वरना हो जाएगा गलत। ठीक है। वॉज अगर दिया है तो उसको हैड बीन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ पे पास्ट दिया गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या होगा? पास्ट, तब यहाँ पे टेंस चेंज होगा, अदरवाइज ये टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है? टेलिंग, बचा हुआ पार्ट पूरा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है ये। ठीक है, और देखते हैं एक एग्जांपल। यू से टू हिम ही वॉज टेलिंग ए लाई। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। इसका जो टेंस, ये सेंटेंस, इसका सेंटेंस देखेंगे, इसका टेंस देखेंगे। सेंटेंस इसका क्या है? असर्टिव। टेंस इसका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो असर्टिव सेंटेंस है तो से टू का क्या कर देते हैं? टेल कर देते हैं। टेल। हिम की जगह पे हिम लिख देंगे, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा देंगे। थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वाला रूल फॉलो करना है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो बाज का बाज ही लिखा रहने देंगे। बचा हुआ पार्ट में वर्ब चेंज नहीं होगी, ये थर्ड पर्सन है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है,
और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, you go to market every day। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहां सेड टू का टोल्ड कर देंगे। तो सी टोल्ड हर ब्रदर। अब इन्वर्टेड कॉमा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाते टाइम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रदर। ठीक है, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे ही कर देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ टेंस चेंज होगा, लेकिन कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तब। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पास्ट है, तो यहाँ टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो सीधे किस में कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही वेंट टू मार्केट। एवरीडे का एडवर्ब है, लेकिन इसको चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। आई सेड टू you he will help me tonight। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये पास्ट टेंस में दिया है और ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका टोल्ड कर देंगे। आई टोल्ड यू। कंजक्शन दैट आएगा। क्यों आएगा कंजक्शन दैट? क्योंकि यहाँ असर्टिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन किसी से चेंज नहीं करते हैं, तो ही लिख देंगे। अब यहाँ बिल का वुड होगा कि नहीं, इसको समझने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ये पास्ट में है, तो यहाँ बिल का वुड हो जाएगा। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हेल्प। अब मी सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है मी, इसको हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, मी ही लिखा जाएगा। टू नाइट का क्या हो जाता है? दैट नाइट। चलिए आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यू said the stars, द हटा देते हैं, stars twinkle at night। stars twinkle at night। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका टेंस क्या है? असर्टिव है, तो यहाँ सैड का सैड ही लिख देंगे, यू सेड। अब कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर पास्ट टेंस है तो इधर टेंस चेंज होगा, लेकिन कब? जब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा। ये सभी को पता है कि तारे रात में ही टिमटिमाते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। टेंस एडवर्ब कुछ भी दिया गया होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे असर्टिव टेंस सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड कर देंगे, तो सी टोल्ड मी दैट। अब ये यहाँ पे पास्ट है तो इसका टेंस चेंज करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। ये सबको पता है कि ये वेस्ट में ही सन सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे द सन
सेट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इन दी वेस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल, जिससे आगे समझेंगे हम इसका कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि नाउन क्लॉज में। तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है सेकंड इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है केवल। तो इसमें क्या करते हैं, कंजक्शन बनाते हैं इफ या वेदर। क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे सेकंड इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले तो कंजक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है या सेड टू दिया है, तो इंट्रोगेटिव में दिया है अगर ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस, तो सेड या सेड टू का टोल्ड कर देते हैं। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। से दिया है या से टू दिया है तब टोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे आस्क्ड कर देंगे। और से दिया है या से टू दिया है तो यहाँ पे आस्क कर देंगे। और सेस दिया है या सेस टू दिया है तो आस्क कर देंगे, आस्क में एस लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। चलिए कुछ एग्जांपल इंट्रोगेटिव के भी देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखते हैं। यू सेड टू मी, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग एट नाइट। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले दिया, क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। तो सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, तो यू आस्क्ड मी। अब कंजक्शन इफ बना देंगे, सेकंड पर्सन 1 2 3 सन, इसको फॉलो करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। सेकंड पर्सन है यू, यू है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट आई लिख देंगे। अब आर यू स्टडिंग, तो ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा हुआ पूरा पार्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल। सी सेड टू हिम, will you help the poor। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड हिम। कंजक्शन इफ लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो इफ आता है कंजक्शन, या वेदर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये यू है तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है इसलिए। अब ये सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट ही लिख देंगे, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। हेल्प द पुअर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल, जैसे दे सेड टू मी व्हाट डू यू डू। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सेड टू दिया है लेकिन यहाँ पे सेकंड इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। तो दे आस्क्ड मी। अब व्हाट लिख देंगे, यहाँ पे व्हाट लिख दिया, कंजक्शन व्हाट ही बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है मी और यू है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट हमने ले लिया आई। अब हम देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, तो डिड हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला डिड, ये वाला डू हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बना देते हैं तो इस डू को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे डिड लिख देंगे केवल, सिंपल है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही सेड टू मी वेयर was she studying? तब क्या करेंगे, सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, ही आस्क्ड मी। कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड दिया, इसी को बना दे रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट है सी। सी सब्जेक्ट है तो कोई चेंज होगा नहीं, तो सी ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब टेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो आज का क्या कर देंगे, हैड बीन। क्या कर देंगे, हैड बीन स्टडिंग। मेन वर्ब का फॉर्म है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो आईएनजी फॉर्म लिख दें। ठीक है, तो आज हमने सीखे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं असर्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आगे और भी सीखेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट थे। चलिए मिलते हैं आगे ही क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ पाएँ। बहुत ही इजी वे में मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी टॉपिक चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर दें और बताएं, मैं उस पे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके।